कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारा अध्याय है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रश्न हैं उसमें कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि निषेधाधिकार के बारे में, निषेधाधिकार या वीटो है ना, वीटो पावर के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है ना, या तो राइट लगाना है या रॉन्ग लगाना है। तो कुछ वाक्य हैं। पहला है का है सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, पहला है। दूसरा है यह एक प्रकार की नकारात्मक शक्ति है। अगला है सुरक्षा परिषद के फैसले से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग कर सकता है या वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। ये 4 वाक्य दिए हैं और उनके आगे आपको सही और गलत लिखना है। क्योंकि मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, यहाँ आप अपनी किताब उठाएं और उसमें देखें प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है उसका का, जो का है उसके आगे उसमें पूछा गया है सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे, है ना। जो ये सेंटेंस है इसके आगे आप राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा जो है यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल इसको अगर यूज करते हैं तो कोई प्रस्ताव पास होने से रुक सकता है। तो इसको भी जो खा है नकारात्मक शक्ति वाला, उसके आगे भी आप राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये भी सत्य है। और तीसरा जो हमारा गा है, गा में पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। तो ये गलत है, महासचिव वीटो का प्रयोग नहीं करता, बल्कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो वीटो पावर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, रॉन्ग। ठीक है, अगला जो घा है, घा वो उसमें पूछा गया है कि एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, यानी जो 5 सदस्य हैं स्थायी, उन 5 को वीटो पावर प्राप्त है। तो अगर 4 ने पक्ष में वोट दिया है और अगर एक ने विपक्ष में वोट दिया उसके अगेंस्ट में, तो क्या एक से भी प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है? इसका आंसर भी यस है ना, यस, हाँ है, इसका राइट है, सही है ये। तो वीटो पावर की अगर अपन बात करें तो किसको प्राप्त है ये सिर्फ स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, का वाला। खा है एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल निषेधात्मक है, अगर इसका प्रयोग कर देता है तो प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सकता। और महासचिव इसका प्रयोग नहीं करता, बल्कि कौन करता है, स्थायी सदस्य करते हैं। और अगर एक भी वीटो पावर, एक ने भी अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया तो प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, ये है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत, फिर से वही करना है हमें, सही या गलत का चिन्ह लगाना है ना। तो सही और गलत में हम देखें, सबसे पहले पूछा है का सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका हम करेंगे का के आगे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, ख, ग और घ, है ना, ये अपने 4 हैं। तो का में पूछा है कि सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें हमने का पर राइट का सही का निशान लगा दिया। सही और गलत के निशान लगाने हैं तो यहाँ पर सही का निशान हमने लगाया है। ठीक है, दूसरा है ख मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन देश भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत होता है, बिल्कुल सही है, उनकी एजेंसियों के द्वारा सारा काम विश्व में फैली शाखाओं के द्वारा होता है। तो इस पे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा जो है ग कि सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है, बिल्कुल। जब तक 5 अगर सहमत नहीं होंगे तो कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सकता। जैसे कि अभी हमने ऊपर के प्रश्न में था कि अगर एक भी स्थायी मेंबर
अपनी वीटो पावर का यूज करता है निषेधात्मक, तो वो प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी फैसले के लिए, किसी भी प्रस्ताव के पास होने के लिए 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे यस। ठीक है, खा का यस हो गया, गा का भी यस है, सही है ना। और घा जो है, घा में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के बाकी अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं क्या? यानी महासभा के जो सदस्य हैं 192 ऐसा है, 192 है, तो उन क्या वो सभी समितियों के, सभी उस एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर है गलत, रॉन्ग। नहीं, सभी स्वतः सदस्य नहीं होते, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो फिर उसके सदस्य होते हैं। जैसे भारत चाहता है भाई सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, नहीं बन पा रहा है, अस्थायी कई बार रहा है, तो स्वतः नहीं होते हैं। कुछ उसके क्राइटेरिया हैं, कुछ उसकी उनकी उन्हें योग्यताएं हैं, जिनको अगर पूरा करते हैं तो फिर उसमें उनके सदस्य वो बनते हैं। ठीक, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो का क्वेश्चन नंबर 1 के का सही है, खा सही है, गा गलत है, घा सही है ना, घा सही है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में का सही है, खा सही है, गा सही है, लेकिन घा गलत है। ठीक, अगला हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, और प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? यानी भारत जो सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, उसकी पेशकश कर रहा है कि उसको भी स्थायी सदस्य होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी बात है जो उसके स्थायी सदस्यता के लिए वजनदारी देती है? ठीक, तो 4 कथन हैं, 4 चीजें हैं। एक तो परमाणु क्षमता, यानी भारत का परमाणु क्षमता संपन्न होना, क्या उसकी स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए पर्याप्त है? नहीं। फिर ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान भी आता है उसमें, उसने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली है, तो नहीं, ये पूरी तरह वजनदारी नहीं है। एक कारण हो सकता है, वजनदारी का कारण नहीं है। दूसरा है खा, संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। ये थोड़ा सा मिलता है पर पूरी तरह नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, तो ये भी नहीं। तीसरा है भारत एशिया में है इसलिए, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एशिया से चाइना जो है वो ले लिया गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि एक महाद्वीप से एक लेंगे तो उसी प्रकार से भी लेना जरूरी हो, है ना। तो चौथा जो है घा, उसमें है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, तो ये वजनदार पॉइंट है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर घा, इसका आंसर है घा, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक ताकत व राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो ये कैसे है? क्योंकि भारत में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, साथ ही पॉलिटिकली भी एक स्टेबिलिटी है। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रों में आते हैं। भारत जब से स्वतंत्र हुआ है तब से आंतरिक कितनी भी परेशानियां हो पर हमारे लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आई है। एक राजनीतिक स्थिरता का माहौल हमारे यहाँ सदैव बरकरार रहा है, इसलिए भारत जो है स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर पाने का हकदार होना चाहिए, है ना। तो ये वजनदार पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके आंसर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का नाम क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की समिति एजेंसी का नाम क्या है? उन एजेंसियों के नाम दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र
संघ, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ख। इसका आंसर है ख, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ख। कौन सी है इसमें? शांति और उसके लिए सुरक्षा के लिए जो परमाणु प्रौद्योगिकी एजेंसी है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, है ना। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है वो किसके लिए है? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो वो है, 5वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी मतलब पहले कोई चला आ रहा था, उसी का स्थान उसने ग्रहण किया, है ना। तो किसका उत्तराधिकारी है? यहाँ 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। इनमें से किसका वो उत्तराधिकारी है? तो चूंकि विकास कार्यक्रम विकास से संबंधित है ना, स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ है, तो ये सब चीजें नहीं है। इसका आंसर है का, इसका आंसर है का, और ये है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, इसका आंसर का है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। तो ये उसका किसका? विश्व व्यापार संगठन इसका उत्तराधिकारी है, यानी इस संस्था का उसने स्थान लिया है विश्व व्यापार संगठन ने। ठीक है। तो किसका है? का है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी है कौन? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 रिक्त स्थान है जिसमें कि 5 वो दिए हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तब हम उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 6 के रिक्त स्थान पे आते हैं, और रिक्त स्थानों की पूर्ति में मैं पूरा ना लिखूंगी, है ना, बीच बीच का लिखूंगी। तो सबसे पहले इसमें पूछा है 5 का आंसर है, 5 नहीं, ये 6 का आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थान है, 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। और 6 में पूछा गया है कि पहला है का में क्या पूछा है? का है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य, तो इसमें आपका आएगा शांति, शांति है ना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति है। तो यहाँ पर ये जो शांति है रिक्त स्थान में आ जाएगा। जो खा है, खा में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे जाना पहचाना पद, तो इसमें आएगा आपका महासचिव, है ना, महासचिव, महासचिव, है ना, का है, आगे लिखा है इसके का है। तो सबसे जाना पहचाना पद किसका है? महासचिव का। और गा में 2 बातें पूछी हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। गा का है सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, तो यहाँ आएंगे 5 स्थायी, ठीक है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं, है ना। सुरक्षा परिषद की बात की है उन्होंने, तो यहाँ पर ये 5 आएगा रिक्त स्थान में, और यहाँ 10 आएगा कि सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में डैश डैश और डैश डैश अस्थायी सदस्यता है।
स्थाई और अस्थाई, तो 5 स्थाई हैं, तो यहाँ पहले में आ जाएगा 5, दूसरे में आ जाएगा 10। ठीक है, अगला जो है घ, क्वेश्चन नंबर 6 का घ, तो घ में है डैश डैश पूछा है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं, तो इसमें आएगा बान की मून, बान की मून। ठीक है, ये डैश डैश में आएगा, वर्तमान, बान की मून जो है वर्तमान महासचिव हैं, महासचिव हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा बान की मून। अब है घा के बाद चा दिया है इन्होंने, अंगा होना चाहिए था पर चा। ठीक है, तो चा इसका है कि मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन, ये और ये है, तो इसमें मैं पहले लिख दूं, पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, और कौन सा है, ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच है ना, कौन कौन से हैं, चा का है एमनेस्टी इंटरनेशनल, 2 मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, 2 स्वयंसेवी जो एनजीओ हैं उनके नाम है, पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच, है ना। ये 2 संगठन जो है वो मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र में तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और आगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगली वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। उसमें सामने मैचिंग है, सामने मिलाना है कौन किससे संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, आपके मतलब की चीज़ें हैं, और अब तो हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आपके काम आएगा। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।